जहांगीर साहब, आपके करियर के हवाले से बात की, आपके बाद फिर जानशेर खान आए, उन्होंने बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान में तो हम मुसलसल एक डिक्लाइन देख रहे हैं स्क्वाश में। क्या दुनिया भर में भी स्क्वाश एज अ गेम नीचे जा रहा है, वहीं पे है या और बेहतर हो रहा है? नहीं, स्टैंडर्ड वाइज तो वैसे दुनिया में तो सब जगह वही टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं। और हाँ, ये है कि डोमिनेशंस कंट्री चेंज हो गई हैं। जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया था, पाकिस्तान था, इंग्लैंड के लोग थे। हाँ। अब ये है कि इजिप्शियंस जो हैं ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं हर कैटेगरीज के अंदर। मेंस है, वुमेंस है, जूनियर्स है। फिर कुछ प्लेयर जैसे कनाडा से भी आए हैं, अमेरिकन भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें चेंज हुई हैं। और फिर रूल्स रेगुलेशन वगैरह काफ़ी चेंज हो गए। जैसे पॉइंट सिस्टम चेंज हो गया है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। मगर जहाँ तक पाकिस्तान के जो प्लेयर्स का ताल्लुक है, सर डाउन हैं, वो इसकी वजह ये है कि एक तो जितना उसको मिलना चाहिए था, जितने आप साल चैम्पियन रहे हैं, 30 साल वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, तो जो इस गेम को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, या जिस तरह की एकेडमीज या जिस तरह की फैसिलिटीज़ पब्लिक प्लेसेस पे होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं हुई। तो जिसकी वजह से एक तो डाउन हुआ। फिर बच्चों में वो, मैं कहता हूँ कि वो जज्बा नहीं है जिस तरह होना चाहिए। क्योंकि जब आप टॉप लेवल की बात करते हैं, जो विजन जिस तरह हाई होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। आपको ये नहीं है कि शॉर्टकट में हर चीज़ मिल जाएगी। उसके वो घंटों की मेहनत करते हैं तो परफेक्शन आती है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों में वो चीज़ नहीं पाई जाती है। वो चाहते हैं कि ओवरनाइट सब कुछ मिल जाए इसी तरह। और जितनी परफेक्शन आपकी थी सिकू भाई, रज़ाक भाई, अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स से कंपेयर करें, टेनिस में अगर फेडरर और नडाल हैं, तो ये स्क्वाश के आज के ज़माने में वही है। इतने उससे ज़्यादा जीते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी। आजकल तो मैं कहता हूँ बहुत, जैसे दुनिया में मेसी या रोनाल्डो सॉकर में, फेडरर हो गए टेनिस में, माइकल शूमाकर हम कहते हैं कि कार रेसिंग में, तो ये माशाल्लाह नाम आपका वहीं पे। और अगर आज आपने ये जीते होते सोशल मीडिया के दौर में और मीडिया के दौर में, मैं कहता हूँ आजकल का तो बहुत गोल्डन पीरियड है। क्योंकि हर चीज़ जो है 5 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और आपकी ग्लैमरस जो है टोटली चेंज होती है। उस टाइम पे बास प्लेयरों को 10-10 साल लग जाते थे। उनकी फतवाद इतनी होती थी, मगर फिर भी कोई समझ नहीं पाता। लेकिन शहजाद, आप मुझे जिन्होंने अभी आपने नाम लिया ना, नदाल ले लें या बाकी जो भी जगह, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो 5 साल 8 माह हारा ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, उनसे बड़े लेजेंड है, ये उनसे बड़े लेजेंड नहीं है। हाँ, डेफिनेटली। मतलब जितना इन्होंने जीता है, उन्होंने नहीं जीता इतना, ये बात अच्छा, है। अगर आप इजाजत दें तो एक इनसे क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि ये बहुत बड़े सुपरस्टार थे अपने टाइम के। इनके स्टारडम के जमाने की एक मैंने बात पूछी। खतरनाक सवाल ना करना। नहीं, खतरनाक, छोटी से खतरे की इजाजत। आपको मौसीकी से का शौक है, म्यूजिक का? सुनता हूँ, हाँ। सुनते ही शौक है। सारे मैं की आपके सुनता हूँ, मैं आपके सामने गाना गाता हूँ, आपने बताना है कि किसने गाया ये गाना। ये नहीं बता सकूँ। नहीं, ये बताएंगे आप जैसा कोई जिंदगी में आए, बात बन जाए। हंस क्यों नहीं? ये तो आप गाने के हंस क्यों नहीं? अच्छा, फिर मुझे बताएंगे किसने गाया? पता नहीं मुझे। अच्छा, आपको नहीं पता। अब गेस कीजिए। रोशन आरा बेगम। अच्छा, ये बताइए ये किसने गाया? डिस्को दीवाने। नुसरत फतेह अली ने। जी, नुसरत फतेह अली साहब। नुसरत फतेह अली। पूछो तो हंस क्यों रहे? हंस क्यों रहे? आपके गाने के अंदाज से हंस रहा हूँ ना मैं। ये लिबर्टी मैं नहीं ले सकता था वैसे इनके साथ। आपने ले ली, बड़ा आपने हौसला किया। स्टार है ना, तो यार स्टार आप के भी साथ घर बातें पे बड़े बनती। क्रिकेटर हैं, तो आपने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा कर लूँ ये। अच्छा, लेकिन हम आपको कुछ क्रिकेटर्स, क्योंकि आपकी दोस्ती आ रही, सिकू भाई, जावेद भाई, सबसे रही है, कुछ क्रिकेटर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ बैट्समैन है, और आपका फेवरेट इनमें से कौन है? कुछ पिछले एरा के हैं, कुछ आज के हैं, दिखाइए जरा। जावेद मियादाद साहब भी है, बिल्कुल है। यूनुस खान साहब, यस। टेस्ट में हाई स्कोर किया है। मोहम्मद यूसुफ, बड़े टैलेंटेड स्टाइलिश बैट्समैन। इंजमामुल हक, जहीर अब्बास साहब, एशियन ब्रैडमैन। बाबर आजम, आज पाकिस्तान के कप्तान। तो ये 6 बैट्समैन हैं। आप कैसे रेट करेंगे इनको अपनी लाइकिंग के हिसाब से? देखिए, जावेद भाई का अपना एक लेवल था। हाँ, जिस तरह उन्होंने जिस इन्वायरमेंट में खेला, जिस टाइम में खेला, और मैं समझता हूँ कि उसकी टेक्निक्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें लोग मानते हैं। और मैंने कुछ प्लेयरों को सुना भी है उनके बारे में। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं ज़हीर भाई था, वो जिस तरह उनका स्टाइल था या जिस तरह वो खेलते थे इनिंग, देखी हुई है मैंने इनिंग उसकी। फिर ऑब्वियसली फिर उसके बाद इंजमाम है, यूसुफ भाई हैं। इस तरह की कैटेगरी में कह सकता हूँ। सीनियर में भी ऑब्वियसली उनकी टेक्निक डिफरेंट थी, उस वक्त इन्वायरमेंट डिफरेंट होता था ना, हेलमेट का दौर था, ये चीज़ें थी। और बॉलर्स भी बड़े ग्रेड होते थे। मगर ये कि हर टाइम का अपना अपना लेवल होता है। अब स्क्वाश की अगर आप बात करेंगे तो स्क्वाश में भी इसी तरह गुजरे सारे। बट आप अगर देखना चाहें, आपने गेट मनी देनी है, पैसे देने, किस बैट्समैन को आप देखना ज़्यादा पसंद करेंगे?
आई थिंक जावेद भाई है, जावेद भाई। ज़हीर भाई जहीर भाई, एंड यूसुफ। यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, ओके। और ये कुछ ग्रेट पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, और आजकल, कुछ अपकमिंग हाँ, बॉलर्स हैं, माशाल्लाह, और yeah. कुछ जो है लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के। वसीम अकरम है, course. वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर्स। वजीर आजम अब इमरान खान है, अपने ज़माने के बेहतरीन फास्ट बॉलर। वकार यूनुस, लीथल यॉर्कर्स जिनकी मशहूर है। शोएब अख्तर साहब, फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। सैफी, हाँ, मैं खुद ही पहचाना, सरफराज नवाज। भाई, हाँ। ये आपने कौन सी पिक्चर लगा दी है? मैंने ये नहीं बेचारे देखी, के नई भी तब्दीली की आई है और ये। शाहीन शाह आफरीदी आज का लड़का। सही। आई थिंक जो टॉप वसीम ऑब्वियसली इज़ द बेस्ट। इमरान भाई अपने टाइम के जो थे 80s में, जिस तरह उनकी थी स्पीड और ये चीज़ें थी। विक्की अपनी जगह पे, वकार। तो आई थिंक दिस 1 2 3 4 को 1, भी 2, आपने 3 तस्वीर के अंदाज में बहुत दिखा दी है। सही है, तो यही That's how आपके it is, ख्याल में yeah. सीक्वेंस है। एक मुझे आपसे शिकायत है वैसे। शिकायत ये, मैंने बड़ा ढूंढा कि कोई कंट्रोवर्सी कुछ निकले, लेकिन मुझे लगता है आप इतना मसरूफ रहे हैं मैचेस खेलने में, अवार्ड हासिल करने में, कोई स्कैंडल बनाए नहीं आपने कभी? जब काम में मसरूफ होता तो सारी चीज़ें यही गिराई तो जाती शिकायत हैं। है आपसे, इतना मसरूफ थे कि कुछ तो निकले। फिर ये रिजल्ट नहीं मिलता ना। फिर ये रिजल्ट नहीं मिलता। यही निजी जिंदगी तो होती होगी ना, एक ज़ाती जिंदगी में। देखिए, ये चीज़ें लाइफ में चलती सब जगह है, मगर आप उसको किस तरह बैलेंस करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। और आई थिंक जब आप इस काम में लगे होते हैं, जुनूनी में होते हैं, हाँ। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में होती हैं। ये इग्नोर किया आपने सारी इग्नोर चीज़ें। से अच्छा, आपने भी यही किया रज़ाक साहब वैसे? क्या? कोई मतलब आपके भी कोई स्कैंडल वगैरह ऐसे बने नहीं? नॉर्मली आ जाती है ना कुछ चीजें। अच्छा, रज़ाक हंस क्यों रहे? आप रज़ाक बता देंगे। मैंने कुछ मिस किया? ब्लश करना शुरू हो गया। अगर कोई स्टार हंसे, समझ लो दाल में काला है, क्या काला है? तुम्हारे बाल काले हैं। नहीं, ये क्यों हंस रहे हैं? खांसी क्यों खा रहे हैं? मतलब कुछ है जो मुझे नहीं पता तो बता दें यार। देखिए, स्कैंडल की तो बात दोस्ती से सबसे ही होती है। ओए, और ये मैं वैसे स्कैंडल नहीं, कोई भी स्कैंडल हो सकता है। आप दोस्ती की तरफ चले गए। स्कैंडल किसी को बल्ला मार दिया आपने कभी? कोई ऐसी बात भी नहीं आई सामने? तो आप कहाँ पहुँच गए? नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि हर बंदे की नेचर होती है, और हमारी नेचर ऐसी नहीं, अगर कोई भी अगर कोई बोलता है या कोई गाली देता है तो हम चुप कर जाते हैं, आगे से रिएक्ट नहीं करते। हमारा ये नहीं कि आपको जवाब दे के इसको बात को बढ़ाने वाले नहीं है, हम बात को ख़त्म करने वाले। तो ये हर बंदे की नेचर होती है, या कंपनी किसी की नहीं होती। तो आपकी नेचर थी कि आप मामले को हम खत्म ख़त्म करने वाले। अगर सीकू भाई भी अगर डांटेंगे तो मैं फिर बर्दाश्त करके मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, आगे से रिएक्ट नहीं करूंगा। जब 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 कोच थे टीम के, ये कैसा टाइम गुजरा इनके साथ आपका? 13 घंटे में एक्सरसाइज करवाता था इनको। 13 घंटे। वाओ, वाओ, भले खा रहे, वाओ भले। बड़े हमें तो ये लगता था कि हम होटल नहीं ठहरे हुए, ग्राउंड में ठहरे हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड से जाते ही नहीं थे। वो अच्छी सारी बात है ना, बड़े मेहनत करवाते थे कोच। नहीं, हमारे कोच तो बड़े इसको अच्छे मेहनत नहीं कहते, इसको ओवर टू ओवर कहते हैं। इसका पता नहीं, उससे ऊपर है ये। सिकू भाई, आप भी उस वक्त टीम में थे जब जावेद भाई कोच थे? नहीं, मैं नहीं था। एज ए बैट्समैन प्लेयर नहीं, बट टीम के साथ थे उस वक्त आप? नहीं, मैं उस वक्त एज एन एनालिस्ट भी तो नहीं थे? नहीं, उस वाले में मेरे साथ जो थे वो रिचर्ड पाइबर्स वगैरह थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे दौर में मैंने सीकू भाई को कहा था, आप वॉशरूम के बाहर बैठ जाया करें 10-10 रुपए लेने के लिए। अच्छा शहजाद भी, एक छोटी सी बात एक नसीहत करना चाह रहा हूँ, वैसे ही जरा थोड़ा सा हट के। मुझे करना चाह नहीं, ओवरऑल ओवरऑल जैसे अभी मेरे ज़हन में आया है जी। कि हम जितने भी इंसान है, मुसलमान है, कहीं भी हम जाते हैं, तो जब एक बंदा कोई रिएक्ट कर रहा हो या गालियाँ दे रहा हो या गुस्से में हो, तो आगे से चुप कर जाना चाहिए, उसको आगे से जवाब नहीं देना चाहिए। ये जो काम जवाब देना ना, ये कुत्तों का काम है। कुत्ता भौंकता है तो वो दूसरा ही भौंकता है। तो इस चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो मैं साथ में कभी लड़ाई नहीं होया करेगी। लेकिन कोई फास्ट बॉलर अगर आके बाउंसर मारता था आपको या बॉल हिट करता था, उसके बाद स्लेजिंग करता था, तो आप जवाब नहीं देते थे उनको भी? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ बैट होता है या बॉल होता है, मुझसे जवाब दे सकते हैं। अच्छा, और बॉलिंग करते हुए भी कभी किसी बैट्समैन को स्लेज नहीं किया आपने? कभी भी, नेवर, कभी भी। I think ये सबसे बेस्ट थ्योरी यही होती है कि आप उसको मेंटली तौर पे कभी गुस्से में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही कोशिश होती है दूसरे प्लेयर की कि आपको डिस्टर्ब करे, आपको अब जो जिस परफॉर्मेंस जिस तरह आप कर रहे होते हैं उसको उस ट्रैक से हटाने की कोशिश करता है। हाँ। और अगर प्लेयर उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो फिर उसकी वो गेम अच्छा, इसमें तो जैसे क्रिकेट में या सॉकर टीम स्पोर्ट में तो हमने देखा है कि बहुत स्लेजिंग होती है। स्क्वॉश वगैरह में करते थे आप लोग? तो स्क्वॉश में ब्लॉकिंग होती है, मारना होता है, कोनी मारना होता है, सारी चीज चलती है। और जबानी कलामी भी यस, कह देते थे कोर्ट में। गाली गुलीज भी चल रही होती है, अच्छा, चल रही होती है, मगर ये कि आप उसको इग्नोर करते हैं, अपने परफॉर्मेंस की तरफ चल रहे होते हैं, तो फिर आपको ये चीजें उससे हट के चलनी चाहिए और चलना भी होता है चाहिए। ना, शीशे के अंदर होते हैं, बाहर तो आवाज आती नहीं, अंदर लगे रहो जो कहने। अच्छा वैसे एक बात है, बड़े डेट मार
डेट मार डेट मार बड़े खिलाड़ी थे, स्क्वैश टीम थे ना जहांगीर? क्रिस डेटमार या किस डेट मार? अच्छा मैं समझ कह रहे डेट मार यार आपकी मेंटालिटी, उसने जहांगीर से गिला किया, यार ये क्या बकवास है, सारी जिंदगी हम लोग इतनी मेहनत करते रहे, कर जीत ही नहीं सके, हर बार तुम लोग उठा के ले जाते हो ये। तो इन्होंने जवाब में कहा कि तुम्हारा कसूर है, तुम गलत एरा में पैदा हो गए, यानी डायरेक्ट उनके माँ बाप पे उंगली उठा दी। अच्छा थोड़ा सा, क्योंकि क्रिकेट जब पीएसएल होता है तो एंटरटेनमेंट वगैरह भी साथ होती है, हम अपने तमाम मेहमानों से ये पूछते हैं आपका फेवरेट एक्टर कौन है, पाकिस्तानी एक्टर, फिल्म्स, ड्रामा, किसी में? फिल्म वगैरह इतने देखता नहीं हूँ ना, मैंने देखी है थी यहाँ पे, और ड्रामास वगैरह के पुराने जितने भी एक्टर्स थे वो, जैसे कौन पसंद है उनमें से आपको? उसमें आबिद अली जिस तरह था, या नासिर साहब थे जिस तरह पहले, जमशेद अंसारी, इस तरह के जो पुराने मैंने जो देखे हैं ड्रामे, वो हमेशा शुरू से पसंद रहे। और एक्टर फीमेल, बेस्ट एक्टर फीमेल आपके ख्याल में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो आज या उस वक्त? और आजकल तो खुद देखता ही नहीं हूँ ड्रामे नहीं देखते वगैरह, आप? नहीं। तो उस ज़माने में जिसमें आबिद अली साहब थे या जमशेद अंसारी साहब, जैसे शहनाज थी, शहनाज शेख, उस वक्त की थी, मरीना खान साहब, मरीना, ये उस टाइप के जो ड्रामे थे उस वक्त के जो डिफरेंट थे। नहीं ये हॉकी वाले शहनाज शेख की बात कर रहे हैं, हाँ है ना? वो देखो बोलिए शहनाज आदू। मैं फीमेल एक्टर का सवाल, अच्छा फीमेल एक्टर का पूछ। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी आप हॉकी पे उनको ले आते हैं बीच में, कभी आप वो शहनाज शेख साहब को ले, क्या? शहनाज शेख भी वैसे अच्छे खिलाड़ी थे। बहुत ही अच्छा आपके ऊपर अगर एक बायोपिक बनती है, और मेरे ख्याल से बननी चाहिए, हम देखते हैं कि भारत में इंटरनेशनली स्पोर्ट्समैन वगैरह पे, मतलब जिन्होंने इतना अचीव नहीं किया था उन पे भी बनती है, तो आप पे तो यकीन बननी चाहिए, जो लाइफ की आपकी स्ट्रगल रही है सारा कुछ, मेरे ख्याल से उसमें जो एक टीवी में चाहिए होता है ना, फिल्म्स में एक ड्रामा भी चाहिए होता है। इंस्पायरिंग चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और आजकल हमारे, मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की मोटिवेशन नहीं है जो बच्चे इसको फॉलो कर सके, और ये चीज़ें आनी चाहिए। हमारे पास एक से एक लेजेंड पड़े हुए हैं, एक से एक मतलब टॉप के लोग गुजरे हुए हैं, उनके ऊपर ये सारी चीज़ होनी चाहिए और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपकी बायोपिक अगर बने तो कौन आपके ख्याल में उसमें हीरो होना चाहिए? आई थिंक जो इस चीज़ को प्ले कर सके उसी अंदाज जैसे में। हुमायूं सईद, अगर उनका काम आपने देखा हो, फहद मुस्तफ़ा है, फवाद खान है, कल शहरियार मनोहर आए हुए थे। हुमायूं सईद इज गुड। हुमायूं सईद, आपको लगता है कि हुमायूं सईद जो है वो जहांगीर खान को बायोपिक में प्ले कर सकता है? इंटरेस्टिंग चॉइस भाई। और आपने कभी खुद अपने ऊपर कोई किताब लिखने का, बायोग्राफी लिखने का नहीं सोचा? इंग्लैंड में लिखी गई हैं, इंग्लैंड मेरे में जब 555 के नाम हाँ से। मैंने उस वक्त 555 तभी आई थी, उससे पहले भी आई हैं 4-5 किताबें आई हैं, मगर वो मिक्स टाइप की थी, जिसमें मैचेस के ऊपर भी तबसरा था और लाइफ के ऊपर भी थोड़ा बहुत था, जैसे अपनी एनालिसिस देते हैं अपनी मैचेस के ऊपर और फिर लाइफ स्टोरीज टाइम की, तो 4-5 किताबें आई और इस तरह की। लेकिन आपने नहीं सोचा कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी जो अभी तक नहीं सोचा? नहीं, लेकिन आई शुड या नो। शहजाद बायोपिक जो है ना कुछ नहीं करनी चाहिए इनकी। मैं एक हाथ से ये कमर, एक हाथ कमर पे रख के यूं ये पुशअप्स निकालते थे, मैंने कोशिश की थी, मेरा मोंडा निकल गया था बाहर। इसके लिए स्टंट डबल वगैरह यूज कर लेंगे ना? अच्छा अगर हुमायूं साहब नहीं कर सकते, वैसे शायद कर भी सकते हो। कैसे कर सकता है यार, एक हाथ के साथ कोई ये इंसान नहीं कर सकता, जहांगीर खान सिर्फ कर सकता है जो लार्जर देन लाइफ है, लार्जर देन आपने लाइफ। सुना नहीं सईद अजमल ने उस दिन क्या कहा है? मैन कैन डू एनीथिंग, मैन इज साइंस। हाँ बट ही सुपरमैन, ही सुपरमैन। हाँ बिल्कुल है। आपकी बायोपिक कौन करे अगर आपके ऊपर बने तो? मेरी बायोपिक तो किसी भी कोई मेरा जूनियर बच्चा इमरान खान से करवा दो। इमरान खान क्यों से? भी वहाँ काजे मेरी कप्तानी में खेलता रहा क्या? यार तो इसका मतलब ये तो नहीं है। अच्छा, वजीर आजम इमरान खान से याद आया कि 2016 में आपने जब आपसे पूछा था एक टीवी शो में कि किसको आप देखते हैं अगला लीडर, आपने कहा इमरान खान। तो अभी इमरान खान को आपके ख्याल में रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? चले जाना चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओह आई थिंक मेरे ख्याल से इमरान भाई को तो कोई शक नहीं है इस चीज़ पे। मैं ये समझता हूँ कि जो जिस तरह का वो इंसान है, जिस तरह की मतलब ईमानदारी है, चीज़ पे कोई वो शक नहीं है, मगर जो वीकनेस मेरे को जो हम लोग सबको नज़र आती है, मेरे ख्याल टीम वीक है, टीम कमजोर है। लेकिन वो क्रिकेट में तो कहते थे मैं टीम बड़ी अच्छी बना सकता हूं। नो वो क्रिकेट डिफरेंट चीज़ है, दिस इज डिफरेंट थिंग। सियासत में वो टीम आपके ख्याल में नहीं बना पाया। तो और अभी I आप think आपके ख्याल जी मैं समझता हूँ कि अगर टीम अच्छी हो और उसको सही इस्तेमाल करना आओ तो फिर मेरे ख्याल से शुड बी नो प्रॉब्लम। मगर ये है कि अगर अकेला आदमी हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो अगले 5 साल आप 2023 में फैसला करेंगे कि उनको मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? आपके पास और चॉइस क्या है? अच्छा, तो मतलब चॉइस नहीं है इसके अलावा? आपने जितने पहले लोग आ चुके हैं, आजमा चुके हैं, उसके अलावा भी कोई है तो बता दें। तो फिर भी जो भी आप समझते हैं कि टीम अच्छी नहीं बनाई, फिर भी 2023 में इन्हीं को मौका देखिए मिलना चाहिए। किसी का ये होता है कि एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है। सही। बाद लोगों ने तो जितने 20-20 साल एक्सपीरियंस इस्तेमाल करने के बाद भी नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा उसका। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग।
क्रिकेट या ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए वजीर आजम इमरान खान क्या कर सकते हैं? जहांगीर खान साहब का पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। What देखिए can- मैं समझता हूँ कि जो हमारी स्पोर्ट्स इस वक्त जो रोल प्ले कर सकती है, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से ख़िलाफ़ था कि डिपार्टमेंट आपकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। क्रिकेट अगर मैं होता इस जगह पे तो मैं ये लॉ पास करता या इंस्ट्रक्शन देता पूरी डिपार्टमेंट्स को कि हर डिपार्टमेंट को 4 से 6 टीमें रखनी हैं हर गेम की, आई एग्री विथ यू, वेल हर डन। गेम की, चाहे वो स्क्वॉश है, चाहे वो हॉकी है, चाहे फुटबॉल क्रिकेट है, आपको ये लाजमी उन पर डालना था। Okay. और इसी तरीके से आप गवर्नमेंट का सेविंग भी करते, जो गवर्नमेंट का काम है वो तो कर नहीं सकती, जिसकी वजह से आज हम सफ़र कर रहे हैं। मगर डिपार्टमेंट जिस तरह हमारे टाइम में थी, आप देखें उस वक्त स्पोर्ट्स कहाँ थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप प्लेयर को कोई श्योरिटी नहीं देते, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो बेचारे लो बैकग्राउंड से आते हैं, Okay. या उनकी एजुकेशन नहीं होती है, कुछ नहीं होता, मगर उसकी ये एबिलिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप उसको श्योरिटी नहीं देंगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो ये चीज़ें जो हम सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजन लेवल पे होनी चाहिए, उस तरह वो इतनी रिच नहीं है कि जो आपको सपोर्ट कर सकती है, मगर ये डिपार्टमेंट जो है ये सपोर्ट कर सकती है। ये एक मार्केटिंग ही है जिसके तहत आप स्पोर्ट्स की हेल्प भी कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर उस तरह की कंपलसरी कर देते तो मैं समझता हूँ कि आप स्पोर्ट्स आपकी कहाँ से कहाँ चली जाती, और ये नए वाले बच्चों को एक इंकरेजिंग मिलती। और आपको लगता है कि ये डिपार्टमेंट्स जो मेजर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान में, उनकी सबकी टीम्स होनी चाहिए उनके पास? बिल्कुल नहीं चाहिए, और यही इस्तेमाल कर सकते हैं। Assurity भी रहती है। नहीं Of course. थी नहीं, पहले भी थी ना, आप देखें ना, हमारे टाइम में मैं पीआई में था, आपकी कस्टम थी, आपकी बैंक्स की टीमें थी, ये सारे पुलिस जितने थी। भी आप देख लें सब उसी टाइम के। इसमें रज़ाक साहब का मौक़िफ़ इंटरेस्टिंग हुआ, नहीं, ये क्योंकि ये तो ये कोच नहीं भी हैं। देंगे। मैं लेकिन आपके ख्याल- मैं जी। सुन नहीं रहा क्या हो रही बात। ये तो खैर देखें हर गेम जो है इतनी रिच नहीं है। अब अगर आप क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात करते हैं तो हर गेम की जितनी भी फेडरेशन दे आर नहीं नॉट है, रिच, हाँ। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो ये मैं जो कह रहा हूँ आपको, डिपार्टमेंट की वो इस तरीके से उनकी हेल्प हो जाती है। आप देखें ना, अभी अगर मैं आप पूछें कि स्क्वॉश को क्या फंड मिलता है गवर्नमेंट से, तो 17 लाख और 20 लाख अगर फंड मिलता हो तो उस पर क्या कर होगा? सकते हैं आप। कुछ नहीं होगा। जहाँ दुनिया में आप इंग्लैंड तनख्वाह चले में जाए निकल जाएगा। तो 20-20 मिलियन पाउंड और 30-30 मिलियन पाउंड सिर्फ स्क्वॉश को मिलते हैं। तो जब भी Right. तो उनका लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। डिपार्टमेंट्स होने चाहिए थे। जी, नहीं, मैं ये कह रहा था कि डिपार्टमेंट्स के ना होने की वजह से क्रिकेट बोर्ड पे बोझ पड़ गया है। वो कहते हैं हम हर साल 1 अरब रुपया क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने में देते हैं। वो सारा पैसा जो पहले डिपार्टमेंट शेयर करता था, प्लस जॉब्स। सही। तो लेकिन security रज़ाक की। साहब आपको जी सॉरी, और शहजाद दूसरा ये है कि इस वक्त जो हम लोग जो है ना, एक ही गेम पे, सिर्फ मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, हाँ। हम लोग देखें आप हर चीज़ जो है एक ही गेम पे चल पड़े। आपके पास और भी बहुत टैलेंट पड़े हुए थे, आपके पास और भी लोग खेलते हैं मतलब हॉकी, स्नूकर वगैरह सब। सबके देखें चैंपियन ना, थे तो हम। आप कहाँ चले गए आज। जी। आप टेलीवाइजिंग पे देख लें या कोई कवरेज देख लें, कितनी मिलती है उनको। तो ये चीज़ें आप किसी भी कंट्री में चल जाएं, वो बैलेंस करके चलते हैं। उनका हर एक का एक सीज़न है। अगर इंग्लैंड में आप बैठे हैं तो आपको सॉकर का सीज़न अलग मिलेगा, टेनिस का अलग मिलेगा, स्क्वॉश का अलग, उस पर किसी को असर नहीं पड़ता इस चीज़ का। यहाँ पे क्या टोटली वन साइड। राइट। तो कल के मैच पे भी थोड़ा सा बात कर ले, वक्त कम रह गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला मैच है और ये है मुल्तान सुल्तान से। जो हारेगा वो बाहर नहीं होगा, उसको एक और मौका मिलेगा। आपका फेवरेट कौन है कल? मेरे पॉइंट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जी, यूनाइटेड। जी। और इसकी वजह आपके ख्याल में इन्फॉर्म है या नहीं, बात यह है कि ओवरऑल हम सारी टीमों को देख चुके हैं। कम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी है, बड़ी ये नाम होना ज़रूरी नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कम्बिनेशन होना चाहिए ऑन दी डे। जिन लड़कों ने परफॉर्म करना होता है, जिसमें हंगर होता है परफॉर्मेंस का, ये नहीं कि एक मैच में परफॉर्मेंस करने के बाद आप 2 मैच में फेल भी हो जाए तो आप अपने आप को समझे कि मेरी ये अच्छी परफॉर्मेंस है। इस्लामाबाद में ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो ऑन दी डे जहाँ टीम को ज़रूरत होती है उसके मुताबिक खेलते हैं, सही। और बिल्कुल मेरिट क्रिकेट पे खेल रहे हैं। बैट्समैन देख लें, मिड ऑर्डर देख लें, बॉलर्स देख लें, और जब आते हैं सिचुएशन के मुताबिक रन्स भी रोकते हैं, विकेट भी लेके देते हैं। तो ये कम्बिनेशन को इन्फॉर्म वजह से मैं और क्योंकि आप कहता दोनों हूं। फास्ट बॉलर हैं। धानी को कैसे रेट करेंगे? धानी बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखे अभी यही सिस्टम की प्रोडक्ट है, और ये कि जैसे अभी जहांगीर भाई कह रहे थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए, पर जब ये जो सेटअप आया है, इसमें आपको प्लेयर प्रोड्यूस करने में बहुत आसानी हो रही है। आपके ख्याल में प्लेयर्स की क्वालिटी बेहतर होगी? मैं बेहतर हो रही है, अच्छी क्रिकेट मिल रही है उनको। डोमेस्टिक ऐसे लगती है जैसे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि जो पास्ट में जितने भी डिपार्टमेंट हुए हैं, प्लेयर निकले हैं पर कम निकले हैं। जब ये सेटअप आया, इसमें ज़्यादा निकल रहे हैं। सही। तो धानी को कैसा रेट करेंगे एज अ बॉलर? धानी बहुत ही ज़बरदस्त। 1.5 साल में या 2 साल में ये कंप्लीट बॉलर होंगे और बड़े मुश्किल बॉलर होंगे। मुश्किल बॉलर होंगे। सिकू भाई, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि धानी जो है उसने अभी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी T20 में। उसका नाम ही नहीं है। ये भी सिलेक्टर है वैसे T20 के, उनका नाम ही नहीं है T20 में, वो टेस्ट टीम में है। आ जाएगा नाम, आ जाएगा। तो कल किसको आप समझते हैं? मैं favorite है? मुल्तान की तरफ जाऊंगा। मुल्तान। हाँ, और दोनों वो भी टीमें वैसे हाँ। फॉर्म में आ गई। और दूसरा मैच कराची किंग्स और पेशावर।
हाँ, मुझे लगता है कि कराची शायद पकड़ ले। कराची पकड़ ले, ओके। रज़ाक साहब, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेशावर की टीम अच्छी है। पेशावर, आपने मुझे नहीं पता कितना फॉलो किया, लेकिन फिर भी अगर आपको पूछा जाए कल मैचेस में इस्लामाबाद वर्सेस आई थिंक मुल्तान, इस्लामाबाद काफ़ी अच्छी खेल रही है, उसका बैलेंस की तरफ से खेल रही है और प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान, जिस तरह रज़ाक भाई कह रहे हैं खुद ही सही। कि अकॉर्डिंग टू प्लान खेलती है, तो देखने में सही लगता है, सॉलिड लगती है। ठीक है। और दूसरे मैच में कराची वर्सेस पेशावर, पेशावर आई थिंक बेटर। पेशावर आपके ख्याल में फेवरेट है? कराची, आप तो कराची कहेंगे जाद भाई, नहीं कराची नहीं, के आप? मुल्तान मुल्तान। क्यों? उनका सोना हलवा अच्छा है। अच्छा यार, मेरी बात सुनो शहजाद, आपके ख्याल में व्हील चेयर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना यार? होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। जहांगीर खान ने नहीं की, ये मुझे बड़ा दुख है। 373 शायद उसने मैच, डच खातून जो थी व्हील चेयर हाँ। स्क्वाश की, स्क्वाश की, टेनिस की, टेनिस की उसने 373 जीते थे, आपने 555 जीते हैं यार, उसको रिस्पेक्ट दे देते हैं ना व्हील चेयर। आखिरी में मैं जल्दी से मैं quick। दुनिया में बहुत से स्पोर्ट्समैन देखे, जी। मगर इतना बड़ा लेजेंड, इतना सिंपल, इतना शरीफ आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हमारे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जिनकी छोटी छोटी परफॉर्मेंस है, उनके नखरे, अल्लाह अकबर। क्या बात है। और ये भाई, इतना बड़ा खिलाड़ी 10 एक- साल मतलब केक लेके आए कि सीकू भाई ने किसी की तारीफ की, हमने काटना। नहीं, डिजर्व Man, he is a legend, यार। मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को बहुत फॉलो करता हूँ, रॉनी ओसलिवन स्नूकर में हाँ। हो, टेनिस में फेडरर और नडाल, और ये सब बड़े लेजेंड्स हैं दुनिया में, लेकिन आपका मकाम उनसे ऊपर है क्योंकि आपने उनसे ज्यादा अचीव किया सर, है। इनको बहुत डिक्लेयर शुक्रिया। किया गया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द Sportsman मिलेनियम। of the millennium।